डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड टॉपिक विच इज अबाउट स्कॉलरशिप. अब स्कॉलरशिप पे का क्या मतलब है? लोग समझते हैं कि यार स्कॉलरशिप जो है हम लोग जो है हमें मिल जाएगी स्कॉलरशिप. एक तो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि हर बंदा स्कॉलरशिप पे इन्हिसार किया हुआ है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं पढ़ने आऊंगा बाहर, वरना मैं नहीं आऊंगा. ये आपकी प्लान के अंदर एक फ्लॉ है. हमेशा आप जिंदगी के अंदर कोई भी प्लान करते हैं तो हमेशा एक कंटिजेंसी प्लान होता है आपके पास. मतलब प्लान ए अगर काम नहीं करेगा तो प्लान बी मैं इंप्लीमेंट करूंगा. जैसे एक गाड़ी में भी होता है कि अगर आपके पास एक गाड़ी रखी हुई आपने और खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान होता है ऑलरेडी इन द बैक ऑफ योर माइंड कि यार मैं फिर गाड़ी को कहीं पार्क करके ऊबर ले लूंगा, या फिर मैं रिक्शा पकड़ लूंगा, या फिर मैं अपनी स्कूटर पे चला जाऊंगा. आपके पास कुछ ना कुछ कंटिजेंसी प्लान होता है हमेशा. इसी तरीके से स्कॉलरशिप पे इन्हिसार करना और ये तवक्का करना 2-2 साल तक वेट करना बैठ के कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपका ये गलत बात है. स्कॉलरशिप आपको चांसेस बहुत कम है. मैं अपनी थोड़ी सी आपको प्रोफाइल बता दूं. मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल इंसान हूं और मैं कोई गरूर या तकब्बुर की बात नहीं कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह. मैं एक सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं कि स्कॉलरशिप मिलना कितना कॉम्पिटिटिव है. मैं अगर थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बताऊं आपको, मैंने 2016 के अंदर अराउंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के अंदर. मेरी अच्छी सीजीपीए भी थी और इसके अलावा मेरे पास 2 एक्सपीरियंसेस थे इंटरनेशनल. एक मैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर गया था इंडियाना यूनिवर्सिटी बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप मैंने पढ़ी थी. वहां पर 10,000 एप्लीकेंट थे, उसके अंदर से 100 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, तो आई वाज अमंग ऑफ देम, वो ग्लोबली वो भी. सो उसके अलावा मैंने अपना स्टार्टअप्स किए हुए थे. मेरे पास एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप था मेरा, और इसके अलावा मेरे पास फोर्ब्स में मेरा नाम आया था अगेन ड्यू टू दैट स्टार्टअप. And due to that startup as well, I got an award called Queen's Young Leader Award by the Queen of England. और टीवी पे नाम आया, सब चीज हुई ना, and all that. और I went to Buckingham Palace to receive my award and also attended Cambridge University for a 1-week residence program जो leadership के ऊपर था. So मेरा एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो था. इसके अलावा मैंने अपनी स्किल सेट भी डेवलप करा हुआ था. मैं 2012 में जब मैंने अपनी शुरू करी पढ़ाई, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज एंगेज्ड हेविली इन डिफरेंट थिंग्स. एवर सिंस आई मैट्रिकुलेटेड आई वाज इंडल्ज इन like voluntary service. Then after that I moved on to gain the skill set by attending continuing education program of Sir Syed. वहां पर जिया खान हुआ करते थे, एक साहब पैना क्लाउड के वो सीईओ हैं अब तो. सो वो अब वो कराते थे, कोर्स कराया करते थे ये जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस और रिएक्ट नेटिव और ये तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर. सो आई वाज गेनिंग दैट एक्सपीरियंस एज वेल. ये सब कुछ करने के बावजूद भी, और इसके अलावा फर्दर ऑन आई हैड 2 प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस. I had worked for like a software house. And then after that I got a much better offer from Microsoft Corporation, so I was working for Microsoft for about half a year as well. और फिर अपना स्टार्टअप भी है मेरे पास. मेरा मतलब एक अच्छा पोर्टफोलियो था. एंड whoever I used to talk to, हर बंदा मुझे ये कहता था यार तुम्हें तो मिल सकती है, तुम्हें फुल ब्राइट मिल जाएगी, तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी. I applied for Commonwealth scholarship, I did not get it. I applied for Chevening scholarship जो यूके की होती है, वो भी मुझे नहीं मिली. फिर इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आए. एक ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स आती है स्कॉलरशिप, आई डिडंट गॉट दैट ईदर. फिर मैंने सऊदी यूनिवर्सिटी में, कसौट यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई अप्लाइड देयर, आई डिड नॉट गॉट दैट एडमिशन एज वेल. टर्की के अंदर कुछ स्कॉलरशिप्स थी, आई अप्लाइड देयर, आई डिड नॉट गॉट इट देयर एज वेल. और फिर कुछ पीएचडी की पोजीशंस थी कनाडा के अंदर, और हालांकि मेरा थोड़ा सा पीएचडी का भी वो था, मैंने एआई मशीन लर्निंग के अंदर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे और मतलब अच्छा काम किया हुआ था मैंने. इसके अंदर मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा. आई फाउंड माई सेल्फ टू बी फेयर इनफ, हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, बट डिस्पाइट ऑल दैट मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली.
मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस वजह से नहीं मिली तो आपको भी नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको मिल जाए, यू नेवर नो। बट द थिंग इज दैट मैंने स्कॉलरशिप के पीछे अपने 1.5 साल बर्बाद किए। 2017 के मिड से मैंने तकरीबन जून जुलाई से मैंने अपना इरादा करा कि मैंने मास्टर्स के लिए बाहर जाना है, और आई केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। और फिर उसके बाद मैंने 2019 के अप्रैल में बेसिकली अपना मास्टर्स शुरू किया, एंड आई केम टू जर्मनी इन द 2018 ऑन अ जॉब वीजा बेसिकली। सो कहने का मकसद ये है कि स्कॉलरशिप पे सिर्फ इन्हिसार करना आपके लिए बेवकूफी है। उसकी वजूहात है। पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर एप्लीकेंट्स है स्कॉलरशिप के वो हैं स्टेम के, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के कोर्सेज के। इन कोर्सेज की आपको स्कॉलरशिप पाकिस्तान में इतनी मिलती नहीं है। जैसे लेट से मैं अगर बात करूं, अगर आप चाहें डार्ट की स्कॉलरशिप देखें, फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप देखें, बहुत सारी स्कॉलरशिप देखें जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं या कोई एजेंसीज दे रही होती हैं। सो उसमें मसला सारा सिंपल सा ये होता है कि वो स्कॉलरशिप इस वजह से देते हैं कि वो देखते हैं कि यार इस कंट्री के अंदर किस चीज की जरूरत है और उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। दे ऑल्सो कंसिडर अबाउट देमसेल्फ एज वेल। जैसे अगर जर्मनी के अंदर DAAD जो डार्ट स्कॉलरशिप देगी तो वो ये पहले देखेगी कि यार जर्मनी के जो डिप्लोमेसी के और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की जो टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे इस स्कॉलरशिप को देने से। अगर वो चीज अचीव हो रही होती है तो फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस करते हैं। और फिर उनका मकसद होता है बेसिकली हर कंट्री का, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको कोई भी चीज, कोई भी शख्स कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा। हर किसी का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अगर फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप आती है तो उनके भी जैसे अमेरिका देती है, यूएस एड के थ्रू मिलती है ये, यूनाइटेड स्टेट्स फाउंडेशन फॉर एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, USEFP जो इदारा है वो दे रहा होता है आपको पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप। सो उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इसी तरीके से चाइनीज अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। यूके अगर दे रही है तो यूके के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सो हर कोई के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि दैट यू वांट टू स्टडी इंजीनियरिंग एंड दे शुड गिव यू द स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग। दे विल से दैट ओके व्हाट आवर प्लान्स, हमारे क्या टारगेट्स हैं और हम अपने टारगेट्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हमारे क्या डिप्लोमेसी के गोल्स हैं और फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, उस चीज से डीपली अलाइन होती है वो चीजें। जैसे मैं अभी बात करूं आपको, जर्मनी की एक मिसाल लेते हैं। जर्मनी के अंदर डार्ट की स्कॉलरशिप जो आ रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, आपने गौर किया होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्कॉलरशिप्स ग्रांट की जा रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर। अब उसकी एक वजह है कि इसके पीछे क्या वजूहात है कि जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी की दे रही है स्कॉलरशिप, लेकिन कंप्यूटर साइंसेस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि जब वो रिन्यूएबल एनर्जी की देते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार सबसे पहले नंबर 1 एक थिंग ये है कि आप अगर जर्मनी के एक्सपोर्ट्स देखें तो जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो इक्विपमेंट्स है, मिसाल के तौर पे वाटर की टरबाइन है या विंड टरबाइन है, या इनके पास इस तरह की मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं, मतलब जो आपके थर्मल पावर स्टेशन में और डिफरेंट जगहों पे लगते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, और सोलर पैनल्स हैं, ये इंडस्ट्री इनकी काफी बूम कर रही है। और ये इक्विपमेंट ना सिर्फ ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बल्कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसको पूरी दुनिया के अंदर। सो ये जब अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी का ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ऐसे लोगों की एक पूरी वर्कफोर्स चाहिए जो इसको डिप्लॉय कर सके। सो इनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से अगर हम लोग जैसे हर साल जैसे 10 लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी, में मिसाल दे रहा हूँ कि 10 लोगों को हम रिन्यूएबल एनर्जी की अगर स्कॉलरशिप देते हैं, सो दे विल लर्न अबाउट दिस रिन्यूएबल एनर्जी, दे विल गो बैक टू देयर कंट्री, एंड देन since they have learned all their program on the technologies that we are developing, so there are very good chances that in the future when Pakistan is going to invest in the renewable energy, they will use those limited skilled pool of skilled people. अब वो स्किल सेट को वो उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जिनके पास उस तरीके का स्किल सेट होगा। अब उनका स्किल सेट डीपली डिपेंडेंट है वो जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर।
सो मोस्टली चांसेस यही है कि वो जर्मन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेट होगी. सो आपने ये देखा किस तरीके से एक वेस्टेड इंटरेस्ट है एक कंट्री का. सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दिस स्कॉलरशिप. इसी तरीके से अगर हम और बकिया स्कॉलरशिप देखें तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टेक्निकल फील्ड से बहुत कम स्कॉलरशिप मिलती हैं. नॉन टेक्निकल फील्ड्स की ज्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं. जैसे आपको जर्नलिज्म की स्कॉलरशिप्स बहुत मिलेंगी, आपको ये वुमेन एम्पावरमेंट की स्कॉलरशिप्स काफी मिलेंगी, आपको ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काफी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, आपको पब्लिक डिप्लोमेसी और पब्लिक पॉलिसी की आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलेंगी. सारे नॉन साइंटिफिक वो सब्जेक्ट्स की आपको स्कॉलरशिप धड़ाधड़ मिलेगी. उसके अंदर बहुत मतलब स्कॉलरशिप्स होगी. जो आप आर्ट्स की आपको मिलेगी, म्यूजिक आर्ट एंड डांस की आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, फिल्म मेकिंग की आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप. क्योंकि ये चीज उनको ऐसा लगता है कि these things are all of these scholarship has the vested interest, they have the vested interest for them. जैसे अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो अगर जर्नलिस्ट ये लोग आके हायर करते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो जर्नलिस्ट जो न्यूज कवरिंग करेंगे 20 साल 25 साल बाद, तो वो इस तरीके की न्यूज मतलब पोस्टिंग करेंगे जो उनके व्यूज से बिल्कुल ही अलाइंड होगी चीज. सो हर कंट्री का, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. सो दैट्स व्हाई दे गिव दीज स्कॉलरशिप. सो आपके मसला ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, या तो आप ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, आप मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, आप ये सारी फील्ड से और फिजिक्स के हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं, ये सारी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं. जो भी स्टेम्स के मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आपके लिए स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत इम्पॉसिबल है. उसकी वजह यह है कि आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं जो स्कॉलरशिप्स जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास एक शेवनिंग की स्कॉलरशिप रह जाती है, आपके पास एक रह जाती है ये उसकी गेट्स की स्कॉलरशिप है. नाउ गेट स्कॉलरशिप इज वेरी फनी, फनी इन द सेंस कि वो एक सीट है पूरे पाकिस्तान से. There are thousands of people competing for just one seat. और ऑफन टाइम आप देख लीजिए गेट्स स्कॉलर निकाल के देख लीजिए पिछले 10 सालों के कि किन लोगों को मिल रही है. मोस्टली नॉन टेक्निकल, नॉन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज से मिल रही है. किसी ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमफिल किया हुआ है तो उसको वो स्कॉलरशिप मिल रही है. किसी ने उर्दू लिटरेचर के अंदर कुछ करा हुआ है तो उसको वो स्कॉलरशिप मिल रही है. कोई पब्लिक पॉलिसी पढ़ने जा रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ने जा रहा है. These are the courses they are more interested about. Scholarships, they are more interested in giving scholarship for these courses. So ये है सारा मसला. अब आपके लिए जो रह जाती है स्कॉलरशिप के ऑप्शन, वो बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन है. आपके पास रह जाती है जैसे चाइना की एक स्कॉलरशिप्स है जो मुझे इसका नाम नहीं पता, वो समथिंग मतलब उसके अंदर वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर कोई कंट्री स्कॉलरशिप दे रहा है वो चाइना दे रहा है. उसके अंदर हर साल वो 300 के करीब लोगों को लेते हैं और डिफरेंट डोमेन से होते हैं. इसी तरीके से आप अमेरिका की जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर 200 के करीब स्टूडेंट्स को हायर करते हैं वो लोग. लेकिन वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फील्ड्स. हर फील्ड का वो आपको रिवील नहीं करते ये नंबर, लेकिन हर फील्ड का उन्होंने एक कोटा सेट किया हुआ है कि यार हम 5 देंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, हम 2 देंगे हम कंप्यूटर साइंसेस को, और इस तरीके से. या फिर उन्होंने एक जनरलाइज व्यू किया होता है यार हम 10 सीटें देंगे स्टेम कोर्सेज को और 190 हम देंगे नॉन स्टेम को, मतलब जिसके अंदर जर्नलिज्म को हम इतनी देंगे, लिटरेचर को हम इतनी देंगे, वगैरह वगैरह. सो और लाइक इट इज ऑलरेडी इम्पॉसिबल. जब आप इस चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, देखिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया स्कॉलरशिप के लिए, एंड आई स्टडीड दिस इंटायर स्कॉलरशिप सिनेरियो वेरी वेल, थॉरली इन एंड आउट. आई नो इट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट कि किस तरीके से ये चीजें चल रही होती. इनफैक्ट अगर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की बात करें तो यही है. अगर कहीं पर आपको टेक्नोलॉजी की या स्टेम रिलेटेड कोर्सेज की अगर स्कॉलरशिप मिल भी रही होती है तो फिर उसमें मसला यही होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. सीट 1 या 2 होंगी और लेने वाले 1000 लोग होंगे, तो 2 को तो लेट से मिल जाएगी, लेकिन जो 998 लोग हैं वो क्या करेंगे फिर. तो इस तरीके सोचें तो आप सिर्फ स्कॉलरशिप पे इन्हिसार करके नहीं बैठ सकते कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं फिर आऊंगा पढ़ने के लिए बाहर. यू हैव टू चूज आउट अदर ऑप्शंस एज वेल.